महान देशभक्त और भारतीय समाज को नई दिशा देने वाले आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता गए तो उस समय वहां देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार वर्ष 1916 के प्रारंभ में नागपुर लौट आए। उन्हें अंतिम वर्ष के समापन पर बैंकॉक से एक आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, मगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके कई सहपाठियों ने अंग्रेज सरकार की नौकरी स्वीकार की, मगर डॉक्टर हेडगेवार इस बारे में स्पष्ट विचार रखते थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं करनी है। नागपुर लौटने के उपरांत डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मित्र भाऊजी कर्वे के साथ मिलकर क्रांतिकारी समूह बनाया और देश की सेवा में साधनारत हो गए। पढ़ाई का तो बहाना था, मुख्य उद्देश्य था इनको भेजने का कि वहां पर देश भर के क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कलकत्ता में थी, अनुशीलन समिति उसको कहते थे। उस अनुशीलन समिति से संपर्क में आकर ये और वापस छुट्टियों में आएंगे तब क्रांति कार्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के इलाके में स्थापित करें, और दोनों काम डॉक्टर साहब ने बखूबी किए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने एक प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त करना होना चाहिए। इस सुझाव को उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। डॉक्टर साहब धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ साथ अगर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो सामान्य समाज को राष्ट्रभाव से ओतप्रोत कर जाति, भाषा, मत और पंथ से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए जीने वाला बनाना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति और उसके पश्चात शक्तिशाली वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। पूर्ण स्वराज के उनके सुझाव को कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। इसी के बाद 6 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति के संकल्प के लिए कांग्रेस का अभिनंदन किया गया। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ कार्य की शुरुआत के बाद भी उनका क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। यही कारण था कि दिसंबर 1931 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन चलाया गया तो उसमें भी उन्होंने अप्पाजी जोशी सहित अनेक सहयोगियों के साथ सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। इसी तरह क्रांतिकारियों से भी उनके संबंध हमेशा चलते रहे। जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अंग्रेजों की पुलिस से बच रहे थे, उस दौरान राजगुरु नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचे थे। उन्होंने एक प्रमुख संघ अधिकारी भैयाजी दानी के निवास पर उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। वो सुभाष बाबू से मिले थे, वो सावरकर जी से मिले थे, क्रांतिकारकों से उनका तो संबंध था ही। राजगुरु जब भूमिगत हुए तो नागपुर में, विदर्भ में उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की। संघ की स्थापना के बाद से ही देश को पूर्ण स्वतंत्र कराना और समाज को संगठित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। अंततः समाज को संगठित करते हुए उन्होंने देश को परम वैभव तक ले जाने का संकल्प लिया। अपने जीवित रहते 1940 के नागपुर प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने हर प्रांत से आए स्वयंसेवकों को देखकर उसे लघु भारत कहकर पुकारा था, लेकिन अपने महान संकल्प को वो हम सब स्वयंसेवकों के लिए छोड़ गए। शायद इसलिए कि हर स्वयंसेवक परम वैभव के उस लक्ष्य को समझ सामूहिक रूप से अपनी योग्यता, क्षमता अनुसार निस्वार्थ भाव से तब तक इस कार्य को करे जब तक परम वैभव के अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में आद्य सरसंघचालक के महान व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। आज जगेगा जग जननी का सोया भाग्य सितारा, कोट पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर।